रामपथ गमन मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम के विकास की बाट जोह रहे श्रद्धालु सड़क और आवासीय सुविधाओं के अभाव से दर्शनार्थियों को हो रही परेशानी। प्रशासन से विकास कार्यों की मांग। न्यूज समाचार इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के लिए जिला ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। बता दें कि सतना मध्य प्रदेश मझगवां तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गुच्छवा में स्थित पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में चिंता व्यक्त की है। रामायण काल से जुड़े इस पवित्र स्थल पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज भी यहां तक पहुंचने के लिए समुचित सड़क और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो सकी है। आश्रम के महंत श्री श्री 108 श्री रामेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम रामपथ गमन मार्ग का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव है। इसके बावजूद यहां आने वाले श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आश्रम तक पक्की सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में समस्या और भी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपथ गमन मार्ग से जुड़े अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम अब भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। श्रद्धालुओं की मांग है कि आश्रम तक पहुंचने के लिए शीघ्र ही पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम और ठहरने के लिए धर्मशाला अथवा आवासीय व्यवस्था विकसित किए जाने की भी मांग उठ रही है। लोगों का मानना है कि यदि यहाँ आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाती हैं तो यह स्थल धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है और क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और शासन से आग्रह किया है कि सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम के महत्व को देखते हुए यहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक पहचान भी और मजबूत होगी। अब सभी की निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं कि वह इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के विकास के लिए कब ठोस कदम उठाते हैं। महाराज जी, सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम में क्या क्या दिक्कत है और इसके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या क्या असुविधा है, और जैसे सभी आश्रम बने हुए हैं, धारकुंडी आश्रम और सरभंग मुनि आश्रम, सभी का विकास हो रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कष्ट है और क्या विसंगतियाँ हैं और किन चीज़ों का अभाव है यहाँ पर? महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी आश्रम के विषय में और अपना पूरा परिचय, पूरा नाम महाराज जी बताएं। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुतीक्ष्ण मुनि जी महाराज की। ध्यानपूर्वक सुने। जिस पावन भूमि में आपका पदार्पण हुआ, ये सुतीक्ष्ण जी की तपस्थली है। सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम है। सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बहुत बुद्धिमान थे। वैसे सुतीक्ष्ण का अर्थ होता है सुधन तीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुद्धता को, तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित है, उसे सुतीक्ष्ण कहते हैं। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान, रति कहते हैं प्रीति को। तो सुतीक्ष्ण जी को भगवान के चरणार बिंदों में छोटे से ही प्रीति हो गई। सुतीक्ष्ण जी पहले अगस्त्य जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। जब समस्त विद्याओं में पारंगत हुए, गुरुदेव ने देखा कि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इसके द्वारा धर्म का प्रचार कराऊंगा तो ये काफ़ी लोगों का कल्याण करेगा। सुतीक्ष्ण के सामने प्रस्ताव गया तो सुतीक्ष्ण दौड़ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जब मैं आपके पास आया था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। उनके गुरुदेव ने जब ये सुना और अंतःकरण को देखा, इनके हृदय की तड़पन और विरह और वेदना और भक्ति को देख करके गुरु जी को ये विश्वास हुआ कि इनके अंदर ऐसा प्रबल भक्ति योग पड़ा हुआ है, इतनी विकराल तलफन, ऐसी वेदना, इतना विरह है, ऐसा प्रेम रूपी समुद्र, प्रेम रूपी सरोवर उमग रहा है
कि अति शीघ्र इसके सामने साकार रूप में परमात्मा प्रकट होंगे। तो उनके गुरुदेव ने परमात्मा को मांगा। महाराज जी, इस आश्रम में आप कब से यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं? मुझे करीब 8 वर्ष हो गया है जी। इसके पहले पूज्य महाराज जी श्री श्री 1008 श्री त्रिवेणी दास जी महाराज यहाँ सेवा देखते थे जी जी। और उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। आपका पदार्पण कहाँ से हुआ महाराज? चित्रकूट में पहले मेरा निवास था वेदांती आश्रम में। जी जी। वहाँ से महाराज जी के द्वारा। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? मुझे संतों ने दिया हुआ छोटा सा मेरा नाम है रामेश्वर दास। क्या नाम है? रामेश्वर दास। रामेश्वर दास जी महाराज। जी जी। यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं महाराज जी इस आश्रम में? विशेष परेशानी तो ये है कि यहाँ पे जो यात्री दर्शनार्थी आते हैं, कभी कभी वो वृद्ध लोग भी आते हैं, विकलांग लोग भी आते हैं, तो अंदर आने के लिए रोड सुविधा नहीं और कोई प्रतीक्षा। जैसे यात्री कभी आते हैं, ज़्यादा संख्या में आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं। कभी कभी तो ये होता है कि वो भोजन बनाते हैं और बरसात का पानी आ जाता है तो बटरों ही लेकर के मेरे पास आते हैं कि महाराज जी अब मैं कहाँ बना लूँ। तो उनके लिए भी, यात्रियों के लिए कुछ सुविधा हो। रोड और यात्री मतलब आवास की, मतलब यात्रियों के रुकने की व्यवस्था और रोड की विशेष और आपकी कभी कभी जानवरों का भी भय होता है तो बाउंड्रीकरण भी हो जाए थोड़ा सा। जी 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 जी। महाराज जी ये बताएं कि इस आश्रम में कुछ ज़मीन भी लगी है, जैसे श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें भोजन प्रसाद और उसके लिए कहाँ से? देखिए आश्रम में ज़मीन है 14 एकड़ जी, लेकिन बोने वाली ज़मीन 5-6 एकड़ है जी, वो भी आदिया को दी जाती है जी। और लेकिन ठाकुर जी सब संभाले हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इस समय मंदिर में कितना स्टाफ है महाराज जी? करीब करीब 15 से 20 लोग मंदिर में हैं और बाहर के मिलाकर के 50 के आसपास में प्रतिरोज पंगत। कितने लोगों का रोज भंडारा, रोज भोजन प्रसाद होता है महाराज जी? प्रतिरोज 50 लोगों का प्रसादी होती जी। है और 40 भंडारे होते हैं पूरी साल में। जी जी। प्रत्येक द्वादशी को भंडारा होता है, महीना में 2 बार। जी जी। और सब मिला करके करीब 40 भंडारे होते हैं। इसके लिए महाराज जी व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? अब व्यवस्था मैं तो नहीं जानता, ये प्रभु बैठे हैं, जी जी। भगवान ही कहीं न कहीं से व्यवस्था भेजते हैं। जी जी। और होता है। जी जी। ऐसा धन्यवाद। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा भेजा जा रहा हो या कोई ऐसा स्थायी शिष्य भक्त हो या कोई शासन के द्वारा कुछ व्यवस्था हो। सब शासन प्रशासन से आपकी 2 चीज़ों की मांग है कि यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए आवास का निर्माण हो जाए और यहाँ तक सुगम जो वृद्ध है और विकलांग है और वो आते हैं उनके लिए जो वाहन उनके आते हैं वो सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक मंदिर के अंदर आ जाएं, यहाँ दर्शन कर सकें। जी जी धन्यवाद। मैं दैनिक एडिटर, जिला ब्यूरो चीफ एवं दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी, सतना।